ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोड्यूसर ओवरसी करता है और फिर उसको फिल्म का सेल, मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले करना है रघु खन्ना का, तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ अच्छे ही रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन आई थिंक एक्सपीरियंसेस को इस शो में लेकर आना और फिर से जीना। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेंड्स एज अ प्रोड्यूसर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और रघु एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मास फिल्म प्रोड्यूसर है, एक तरह से मेरी फिल्मोग्राफी से ये थोड़ा मिलता जुलता भी है क्योंकि मैं अपने 15-16 सालों तक मैंने सिर्फ मास फिल्में की हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑफ सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और सिनेमा की दुनिया थ्रू द आइज एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सो आपके जो स्टार कास्ट हैं, आपके जो स्टार हैं, उनके टैंट्रम कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं तो हैंडल ही करता हूँ, जो हैंडल करते थे वो अभी यहाँ नहीं है, मिहिर चले गए, लेकिन और अक्षित वो चले गए। तो कितना टैंट्रम हमने दिया है उनको और कितनी तकलीफें दी हैं उनको, वो मिहिर, करण और अर्चित ही बता पाएंगे। इमरान ये भी जानना चाहेंगे, आपका पहला वेब सीरीज है? नहीं, पहला नहीं, मेरा दूसरा है। Okay. मैंने बार्ड ऑफ ब्लड भी किया था। ओके, इससे पहले ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कितना चैलेंजिंग रहा एज अ एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर की ऑडियंस को अपने थ्रू कनेक्ट करना, क्योंकि वेब सीरीज की बात करें तो OTT पे बहुत ऐसे वेब सीरीज जो रनिंग कर रही हैं, उनके बीच अपने वेब सीरीज को एज अ ऑडियंस के सामने रखना और वो अट्रैक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि इतने सालों में जब से ऑब्वियसली OTT का एडवेंट रहा है, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑफर्स मैंने रिजेक्ट भी किए हैं क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसा शो करना है जो एक क्लटर ब्रेकर हो, जो कुछ नई बात वो शो कह रहा है, जिस तरह ये है, ऐसा कोई शो नहीं है मार्केट पे या किसी OTT चैनल पे जो इस दुनिया को दर्शाता है। और ये तो एक छोटा हिस्सा है जहाँ में दिखाया है कि नेपोटिज्म है, क्योंकि ये सब लोग यही एक चीज़ चल रही है ये 7 साल से हमारे इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको इस शो में दिखाई देंगी। एक तो हमारे लिए बहुत हम रिलेट कर सकते हैं दुनिया से, आप शायद रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का हमेशा एक अल्योर होता है ना, ये एक दो चीज़ हमारे इस शो में वो दर्शाता है। तो आई थिंक OTT में आप सभी स्टारकास्ट से ये भी जानना चाहेंगे कि ये नेपोटिज्म के ऊपर मतलब थोड़ी बहुत बेस्ड है फिल्म, और इनसाइडर आउटसाइडर के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों का क्या टेक है नेपोटिज्म के ऊपर? Why would you look at me and ask start me from the to left hand start? side for the because you have some very radical thoughts on nepotism. Do I? No, I wouldn't say they're radical, but yes. आप अगर ये पूछ रहे हैं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई वुड से ऑफ कोर्स करता है। इट एग्जिस्ट एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, इट्स देयर इन एवरी फील्ड। और आप खुद ही सोचिए, आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और कल आपके ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, कजन, नीस, नेफ्यू, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा उस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे। सो इन दैट वे यस, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी? नो। हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ? यस आई हैव। और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे कि शायद अनफेयर होगा, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है। तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका काम इतना उम्दा है और वो इतने टैलेंटेड है, ऑडियंसेस की वजह से वो है आज जो भी है। सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन नेपोटिज्म इज। हाजी जी, आप महिमा वुड यू लाइक टू ऐड? I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ I think entertainment industry बहुत target होती है because it itself is nepotism सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब it's a phenomenon, it's a universal phenomenon. And yes, मेरा पर्सनल टेक इस पे ये है कि जब तक insiders और outsiders दोनों coexist करें, it's a beautiful fair industry to be in, but yes, chances बहुत कम भी रहे हैं,
but at the same time it's not impossible to break those myths and be a part of that industry, because we do see a lot of people coming from the outside here on the same stage itself. So yeah, there are exceptions, and yeah, it's a phenomenon which exists, and yes, but जब एक प्रेजुडिस होता है, या जब एक अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, या जब आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली you don't know anything about the industry, you don't have any familial connections. So yes, when इस शो में वो दर्शाता है, तो आई इस थिंक show में ओटीटी एक में line आप सभी स्टारकास्ट से ये भी जानना चाहेंगे कि ये नेपोटिज्म के ऊपर मतलब थोड़ी बहुत बेस्ड है फिल्म, और इनसाइडर आउटसाइडर के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों का क्या टेक है नेपोटिज्म के ऊपर? Why would you look at me No, and to ask start me from the to left hand start? side for the because you have some very radical thoughts on nepotism. Do I? No, I wouldn't say they're radical, but yes, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि nepotism exist करता है कि नहीं, I would say of course करता है. It exists, and I don't think it's just in our industry. It's there in every field. और आप खुद ही सोचिए, आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और कल आपके ब्रदर सिस्टर, बेटा बेटी, कजन, नीस, नेफ्यू, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा उस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे. सो इन दैट वे यस, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी? नो. हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ? यस आई हैव. और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे कि शायद अनफेयर होगा, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है. तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका काम इतना उम्दा है और वो इतने टैलेंटेड है, ऑडियंसेस की वजह से वो है आज जो भी है. सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन नेपोटिज्म इज. जी आप महिमा, would you like to add anything? I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ I think entertainment industry बहुत target होती है, because it itself is nepotism सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब it's a phenomenon, it's a universal phenomenon. And yes, मेरा पर्सनल टेक इस पे ये है कि जब तक इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स दोनों को एग्जिस्ट करे, it's a beautiful fair industry to be in, but yes, chances बहुत कम भी रहे हैं, but at the same time it's not impossible to break those myths and be a part of that industry, because we do see a lot of people coming from the outside here on the same stage itself. So yeah, there are exceptions, and yeah, it's a phenomenon which exists, and yes, but जब एक प्रेजुडिस होता है, या जब एक अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, या जब आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली you don't know anything about the industry, you don't have any familial connections. So yes, when background and when obviously their parents have worked hard, so it's not fair to always कि हम उनको टारगेट करते रहे, but yeah, I feel there should be more screen test, या फिर हम जो बाहर से आते हैं उनको और मौके डेफिनेटली मिलने चाहिए और मिल रहे हैं. So that is my take on this. इमरान सर, would you like to? राजीव सर. क्या कहें, मतलब इस पर इतनी चर्चा हो रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 4 नेपोटिज्म के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो 5 आउटसाइडर्स भी हैं, 5 बाहर के भी हैं. तो ये कहना कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है और उसी की वजह से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत ही गलत है. मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है. हमें जब तक हम अपनी संपत्ति भी अपने बच्चों के नाम पे करके जाते हैं, क्यों किसी और के साथ में नाम पे कर दीजिए ना. आपके घर में और भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी हैं, ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं, वो भी तो नेपोटिज्म ही हुआ. तो आई थिंक ये चर्चा मेरे लिए तो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है. आई थिंक हर इंडस्ट्री में ये इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इमरान सर और श्रेया मैम, आप हवालापन के बाद रियूनाइट हो रहे शो टाइम के लिए, क्या कहना रहेगा किस तरीके? ये एक परसेप्शन होता है कि गाने सिर्फ थिएट्रिकल बिजनेस या म्यूजिक वीडियोस तक ही सीमित रहते हैं. मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करें ओटीटी स्पेस में, अगर ये शो बॉलीवुड से कनेक्टेड है और इसमें कुछ चंद गाने आ जाएं, तो और भी एक तरह से वो एक इंगेजमेंट आ जाती है. तो मैंने आए दिन कुछ 7 दिन पहले ही अपने डायरेक्टर को कहा था कि एक अच्छा गाना ढूंढो जो अच्छा होना चाहिए, पहले ऐसे नहीं फोर्स फिट हो जाए हमारे शो में, जो बॉलीवुड के अराउंड हो और हम
इसको शूट करके शो के पहले यू नो एयर करें या एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हमारे शो में ये थोड़े 2 गाने हैं। एक तो राजीव का एक गाना है जहाँ पर उनका हुक स्टेप है, और मौनी का भी एक इंट्रोडक्शन गाना है, और बैकग्राउंड में भी कुछ गाने हैं। लेकिन एक दूसरा प्रॉपर्ली प्रमोशनल ट्रैक हो जाए तो एक थोड़ी एल्बम भी बन जाती है। तो ये अभी डिस्कशन चालू है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी अभी डिसीजन लेने वाले हैं। तो आई होप कि उसमें एक वो एडिशनल चार्ट बस्टर ट्रैक हो बॉलीवुड के बारे में, और एक अच्छा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का काम हो। इमरान, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो है टाइपकास्ट किए जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? मतलब एक कैरेक्टर अगर आप लोग ने कर लिया तो उसके बाद आप लोग को वैसे ही कैरेक्टर्स मिलने लगते हैं, तो कुछ उसके बारे में हर रोशनी डाल इंडस्ट्री में ऐसे देखिए, ये एक फंक्शन है। अगर आप कामयाब हो एक चीज़ में, और पहले तो ये चीज़ शुरू होती है एक्चुअली दो तरफ से शुरू होती है। एक तो ऑडियंस आप चाहती है कि आप को उसमें उस किरदार में उस या तो कुछ आर्कीटाइप उस कैरेक्टर के आर्कीटाइप में फिर से देखें। लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि अगर एक चीज़ उनको दिखता है कि उसमें मुनाफा है, पैसे बन गए हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है ये एक सेफ्टी नेट है, ऑडियंस इसको पसंद कर रही है और इसको दोबारा बार बार करते रहो। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा कैच 22 है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मेरे करियर में हाँ चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक हद तक फिर उसके बाद ऑडियंस को लगता है कि यार प्लीज़ यार थोड़ा सैचुरेशन हो गया है, इसके अलावा कुछ आप हमें दें। तो इसलिए मैंने भी एक तरह से मोल्ड करना बहुत शुरू कर दिया था। 2014-2015 में मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू कर दिए। लेकिन एक हमारी फितरत है कि हम चीज़ों को लेबल करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आई थिंक दिस इज जस्ट जनरली अ फंक्शन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, और फिर एक चीज़ किसी एक्टर या किसी से चिपक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन इफ यू सी SRK वाइडली सक्सेसफुल, बट आपके जो की विजुअल SRK का क्या है, और ये जो वो हाथ फैलाते हैं, तो ये एक वो है, अभी वो टाइप कास्टिंग नहीं कह सकते, बट एक चीज बस चिपक गई है लोगों के जहन में। इमरान जी, मैं हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर था नहीं, साइलेंट प्रोड्यूसर था, लेकिन मुझ में वो शायद कमर्शियल एक्यूमेन नहीं है, कॉमर्स का, बिजनेस का। तो मैं यही खुश हूँ एज एन एक्टर एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे इस इलेक्ट्रिक चेयर में नहीं बैठना बहुत dangerous है। अच्छा महिमा जी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं इस शो टाइम में, किस तरह के सवाल पूछना पसंद करती हैं आप? है फ्रॉम अ जर्नलिस्ट टू अ जर्नलिस्ट। मैं बस आपको करेक्ट करना चाहूँगी, वो एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक फिल्म क्रिटिक है। सो वो एक फिल्म का रिव्यू देती है, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, शी इज़ अ टाइप ऑफ जर्नलिस्ट या फिल्म क्रिटिक who will speak her word। वो सच कहेगी, चाहे वो उसके कंपनी के लिए या उसके जॉब के लिए या उसके खुद के लिए भी सही या गलत क्यों ना हो, बट आई थिंक शी इज समवन हु विल स्पीक हर माइंड एंड या दैट्स she's truthful। it might not work in her favor, but yeah, that's who she is। महिमा, शो टाइम को कितना स्टार देना चाहेंगे आप? शो टाइम को जी कितना एज अ फिल्म क्रिटिक, जैसे आप रोल प्ले कर रही हैं, तो कितना स्टार देना चाहेंगे? ये काम में Don't say bias। में कर चुकी है, और फिर अब इनसे ही पूछ रहे हैं। I इन्होंने think भी वो तो देखा I think नहीं। जनता Travel decide हाँ, करेगी इन्होंने ना, देखा हमने नहीं है। देखा नहीं इन्होंने। But I think Start stars से- मैंने देखा है, You मैंने liked देखा it? है। एज अ प्रोड्यूसर 5 out of 5। ओह थैंक यू Thank you.